भारत के साथ कशीदगी और मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी सियासी जमातों को ब्रीफ करेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ ने इस अहम तरीन मुल्क की सलामती के मामले पर भी मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अपनी सियासत को ही तरजीह दी है और इस इजलास का जहां पर अभी ब्रीफिंग हो रही है इसका बॉयकॉट करते हुए APC बुलाने का मुतालबा किया है। कल नाज़रीन ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं जहां उनकी अहम मुलाकातें होंगी। ऐसी इत्तलात भी आ रही हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के बाद भारत भी जाएंगे। आज पाकिस्तान ने ख़ित्ते की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल को बाज़ाब्ता ब्रीफिंग देने का भी फ़ैसला कर लिया है और नाइब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे को हिदायत की है कि वह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए फ़ौरी तौर पर इक़दाम करें। इसी दौरान मोदी अपनी बहरिया और फ़ज़ाइया के सरबराहान से मुलाकातें कर रहा है। इससे ये लगता है कि वो अब भी जंगी तैयारियों में मसरूफ़ है। इन तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए आज इस मेहमान प्रोग्राम में शिरकत करें। आगाज़ में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब वज़ीर दिफ़ा हैं। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आपके वक्त की। ख्वाजा आसिफ साहब, सबसे पहले तो सर ये जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, ब्रीफिंग का आगाज़ हो गया है, दीगर जमातें मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आज के इस इजलास का, इस ब्रीफिंग का बॉयकॉट किया है। कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? देखिए, मैं समझता हूँ जो मेरी दानिश में एक कौमी मसले के ऊपर उसको इमरान की रिहाई के साथ जोड़ना जो है ये कोई हुबुल वतनी की बात नहीं है। जब अभी नंदन वाला वाक़या हुआ था तो उस वक़्त पुलवामा वाला, उस वक़्त भी सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी जी, और हमारी तकरीबन बेशतर लोग जो हमारी लीडरशिप पे थे वो कैद में थे और लेकिन हमने बिल्कुल पार्टिसिपेट किया। इमरान खान ने नहीं पार्टिसिपेट किया बिकॉज इट डिडंट वांट टू सिट विद अस, तो हमारे साथ बैठना नहीं चाहता था, लेकिन हमने वो अटेंड की क्योंकि कौमी मसला है। उसके साथ अटैच करना तो ये एक जाहिर करता है कि ये इमरान खान के बाहर आने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, मुल्क के और कौम की जो इस वक्त सलामती का मसला है उसमें कम इंटरेस्टेड है। तो मेरी तो यही इंटरप्रिटेशन है कि ये इस मसले को भी अपनी ज़ाती अगराज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त जो है वह हुबुल वतनी की या वतन से मोहब्बत की या वतन की हिफाजत की, इन सारे फैक्टर्स को सामने रख के फैसला होना चाहिए। इमरान खान का जेल में रहना या इमरान खान का जेल से बाहर आना ये अदालती मामला है, उसको ना बनाएं, ये चीज उनको हॉन्ट करेंगी जी। ये इसकी बाज़गश जो है इसमें मुस्तकबिल में भी जो है उनको ये तंग करेगी, उनको ये हॉन्ट करेगी। अफसोसनाक है सर, ये सारी चीज़ें ना ख्वाजा साहब इस वक्त रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही हैं। अब आज जो इस वक्त ब्रीफिंग हो रही है सर, इसमें एक तो मौजूदा जो हालात हैं वो भी बताए जा रहे हैं और साथ साथ क्या तजावीज़ भी ली जाएंगी दीगर सियासी जमातों से सर? देखिए, मैंने ये तजावीज़ जो है डेफिनेटली वो ले सकते हैं, क्यों नहीं। जो एक लीडरशिप है, लीडरशिप वो तजावीज़ देंगे, बिल्कुल इनकॉर्पोरेट किया जाएगा जो भी स्ट्रेटेजिक या भी इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं इन्वॉल्व जो हुए हैं सारे क्राइसिस में, उसके बिल्कुल ये उनकी मुशावरत के लिए ही तो उनको बुलाया गया ताकि वो मशवरे दें। सर, 2 रोज पहले आपने अपने इंटरव्यू में ख्वाजा साहब कहा कि अगर ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसका पानी अगर रोकने की कोशिश की गई भारत की तरफ से तो जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा होगा उसको तबाह कर देंगे। लेकिन सर, वाटर कमीशन की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक भारत पहले से ही पाकिस्तानी दरियाओं पर 3 डैम्स बना चुका है, तो क्या हम इसके लिए भी कुछ सोच रहे हैं ख्वाजा साहब? नहीं, जो उन्होंने बनाए हुए हैं, अगर मेरी यादाश्त काम करती है, वो जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो अभी तक मेरा ख्याल है कि मैं लेटेस्ट मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्योंकि ये रतले किशनगंगा वगैरह इनमें ज़रूर कोई माइनर वायलेशन हुई होंगी, लेकिन वो ये इंडस वाटर अभी तक जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना, अभी तक मामला तो उसके मुताबिक चल रहे हैं।
मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई लंबी वायलेशन या कोई इस किस्म का वाशगाफ तरीके से उन्होंने इस ट्रीटी की माजी के अंदर कहीं वायलेशन की हो। सर, ईरानी वजीर खारजा बड़े इंपॉर्टेंट दौरे पर पाकिस्तान आ रहे हैं और फिर उसके बाद वो इंडिया भी ऑब्वियसली जाएंगे। पहले खबरें आ रही थी कि उनकी जानिब से सालिसी की पेशकश भी की गई है, तो क्या सर इसी हवाले से कोई पैगाम लेकर आ रहे हैं? लाजमी तौर पर उनके जहन में कुछ सजेशन होगी इस टेंशन को कम करने के लिए। जो है वो जो इंडिया भी आपने बताया कि वो जा रहे हैं और पहले पाकिस्तान आ रहे हैं। ईरान हमारा हमसाया है, ब्रादर मुल्क है, हमारा उनके साथ एक तारीखी रिश्ता है, जज्बाती रिश्ता है। तो लाजमी तौर पे लेकिन इंडिया के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं। maybe can play some role in bridging the present situation. मैं समझता हूँ कि ये ब्रॉडर अगर इसको एफर्ट को किया जाए, जिस तरह मैं मुख्तलिफ कात पे सजेस्ट करता रहा हूँ, तो ये ऑफर जो है पाकिस्तान की कि इसको इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट किया जाए। मेरा ख्याल है ईरान को भी इसको परसू करना चाहिए जब वो हिंदुस्तान जाएं कि जी इन्वेस्टिगेशन कराएं। और पाकिस्तान का एक ऑफर है, उसमें दुनिया जो है उसकी तारीफ कर रही है उस ऑफर की जो शवाब इसने की है। तो ये मेरा ख्याल है हाली मौजूदा क्राइसिस का जो है वो यही है कि इसकी इंडिपेंडेंट जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो जाए, करा ली जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, पता लग जाएगा कि कौन कहाँ पे खड़ा है। खालिद साहब, न सिर्फ दुनिया तारीफ कर रही है बल्कि खुद कोशिश भी कर रही है, जैसे स्विट्जरलैंड की तरफ से कहा गया कि न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवा लें और उसके लिए वो तैयार है। सर, मोदी मुसलसल अभी सरबराहों से मिल रहा है, फजाइया के, नेवी के, तो अभी आपने कुछ दिनों पहले कहा था कि खतरा अभी टला नहीं है, तो ये खतरा अभी भी मौजूद है या टल गया है खालिद साहब? ये बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं कहता हूँ कि वक्त गुजरने के साथ जो नताइज जो इन्होंने एक्सपेक्ट किए थे, ये ड्रामा के मोदी ने, वो नताइज उनको नहीं मिले। इस सिचुएशन में वो डेस्परेट हो सकते हैं और इसका बिल्कुल इम्कान मौजूद है कि वो डेस्परेट हो गए, कोई ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट करें जो जिसके ऊपर जंग मुसल्लत की जाए पाकिस्तान पे। और इंशाल्लाह ताला अगर जंग हम पर मुसल्लत की जाए तो पछताएंगे, बहुत पछताएंगे जी, हिंदुस्तान वाले भी, मोदी भी। खालिद साहब, रशिया में पाकिस्तानी एम्बेसडर ने बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है सर, कह रहे हैं अगर जंग छिड़ जाती है, जंग होती है, तो रिवायती हथियारों के साथ एटमी हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सर, तो क्या पाकिस्तान इस तरफ सोच रहा है? मैं कोई स्ट्रेटेजी पे बात नहीं कर सकता, गुरेज करूंगा उससे, लेकिन जिस किस्म का वहाँ से इनिशिएटिव लिया गया इंडिया की तरफ से, उसी किस्म का रिस्पांस आगे से आएगा। थोड़ा ज्यादा ही होगा उससे जो है, अगर वो कहीं 10 का जो है वो इनसे तक जो है वो जाते हैं तो हम तो 12-14 पे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये किसी को ये इसके बारे में कुछ शक नहीं होना चाहिए। ठीक, लेकिन लेट्स होप के जो है जो एटॉमिक जो है ऑप्शन जो है तो कोई भी ना इस्तेमाल करे। हम तो ये इनिशिएटिव इस किस्म का नहीं लेंगे, लेकिन हमारी जो है एक इतना ज्यादा हेजेमोनिक जब हम साया हो, इस किस्म की जो है जमानत जो है, एक न्यूक्लियर जमानत जो है, एटमी जमानत जो है, वो हमारे पास है। खालिद साहब, अब तक जो महाज हमारे सामने आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हो रहे हैं, वो चाहे सिफारती महाज हो, चाहे बयानिए का महाज हो, और फिर टेक्नोलॉजी का महाज कि हमने पहले ड्रोन उतार लिए, फिर उसके बाद रफेल तैयारों के हवाले से भी खबरें आई, उनको भी हमने फिर जैम कर दिया अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से। तो सर, इसमें चाइना की मदद हासिल थी हमें? देखिए, टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह
टेक्नोलॉजी में बिल्कुल अपडेट है और किसी से भी पीछे नहीं है, बल्कि 4 कदम आगे होंगे। और ये मॉडर्न जो जंगें हैं ये टेक्नोलॉजी से ही लड़ी जाएंगी। अब ग्राउंड फोर्सेस की अहमियत अपनी जगह मौजूद है, नेवी की, एयर फोर्स की, लेकिन जब तक टेक्नोलॉजी इसमें इन्फ्यूज ना हुई हो तो आप हैंडीकैप कहते हैं। लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी का बिल्कुल एज है और ये जो राफेल तैयारे या कुछ और जो है उनके उड़ाने के लिए दिलगुर्दा भी तो चाहिए। वो कहाँ से बंदे लाएंगे जिनके दिलगुर्दे होंगे तो चाय भी कप पी के वापस चले जाते हैं। ठीक, ख्वाजा साहब ये फरमाइएगा, सलामती काउंसिल इजलास बुलाने के हवाले से भी खबरें आ रही हैं, तो क्या हमने बाकायदा इस हवाले से दरख्वास्त दे दी है? ये भी बता दीजिएगा कि कब तक इजलास बुलाया जाएगा, और सर जो इसमें ब्रीफिंग दी जाएगी उसमें वो तमाम सबूत और शवाहिद जो वसी तादाद में हमारे पास मौजूद हैं भारत के खिलाफ, वो भी पेश किए जाएंगे सर? जी बिल्कुल है। ये जाफर एक्सप्रेस का जो है सबसे रिसेंट वाकया है और जो सलामती काउंसिल का इजलास बुलाया जाता है इस मसले के ऊपर, मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त क्या कोई कंक्लूड हुआ है इजलास बुलाना या नहीं हुआ, लेकिन जब बुलाया गया तो तमाम तर सबूत जो है पेश किए जाएं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा आसिफ साहब, वज़ीर दिफा मौजूद थे, बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहे थे और बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि अगर वहाँ से 10 कदम कुछ किया जाता है तो फिर यहाँ से 12-14 से भी ज़्यादा का जवाब आएगा। तो अभी भी वक्त है, भारत मोदी संभल जाए।